अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डाटा एंट्री जॉब के बारे में, ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब के बारे में, जहां पे आप घर बैठ के डाटा एंट्री की जॉब करके मंथ का 50 टू 70,000 जो है ना वो इजीली से कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो है एक ऑथेंटिक और रियल प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ डाटा एंट्री जॉब के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस अकाउंट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और काम कैसे फाइंड आउट करना है और क्लाइंट को किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी डाटा एंट्री जॉब के बारे में, जहाँ पे हमने जॉब करके पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो उस वेबसाइट का जो है वो नाम है, वो है इंडिडिट pk.indeed.com। ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको जो है डाटा एंट्री का जो है वो वर्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पे काम करने से पहले, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपने इसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है कि वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है, ये रियल वर्क भी देती है या नहीं। तो स्कैम एडवाइजर मैंने मूव ऑन किया, स्कैम एडवाइजर पे जाकर मैंने लिखा pk.indeed.com। तो सर्च मैंने क्लिक कर दिया। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की ट्रस्ट रेटिंग जो है ना वो हाई है और माइट भी सेफ है, और ट्रस्ट स्कोर इसका 100/100 है। इट्स मीन आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपके साथ यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है ना सीखते हैं कि हमने यहाँ पे काम किस तरह से करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है pk.indeed.com, मेरा इस पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो आपने यहाँ पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे indeed.com तो यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन आ रहा होगा साइन इन। तो आप उसने जस्ट यहाँ पे आपने अपना यूजर ईमेल और पासवर्ड डालकर साइन इन हो जाना है, और इसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पे। तो अब जैसे है मैंने indeed.com लिखा, ये वेबसाइट मेरे सामने आ गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड ये जो आपने वर्क फाइंड आउट करना है। तो आप देखें, यहाँ मैं लिखती हूँ डाटा एंट्री। अब आप देखें कि डाटा एंट्री से रिलेटेड यहाँ पे कितने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। डाटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑनलाइन, डाटा एंट्री ऑनलाइन पार्ट टाइम, डाटा एंट्री रिमोट, डाटा एंट्री पार्ट टाइम, डाटा एंट्री ऑनलाइन फ्रॉम होम। मतलब आपको यहाँ पे रिमोट वर्क मिल रहा है। रिमोट वर्क मतलब वर्क फ्रॉम होम, घर से आपने काम करना है। मैं आपको ये बात बताती हूँ, ये जो वेबसाइट है indeed.com, यहाँ पे जस्ट आप रिमोट वर्क या ऑनलाइन जॉब नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे फिजिकल जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन काम नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको फिजिकल जॉब्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेयर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री, अपनी सिटी, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, जिस भी सिटी में आप जॉब करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, जिस भी कंट्री में आप जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे जो क्या फाइंड आउट करना है, रिमोट वर्क फाइंड आउट करना है, डाटा एंट्री का वर्क फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने लिखा डाटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि हमें रिमोट जॉब चाहिए। तो आप देखेंगे डिफरेंट जॉब्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं डाटा एंट्री से रिलेटेड। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और यहाँ पे काम किस तरह से करना है, यहाँ अप्लाई कैसे करना है, वो मैं सब चीज़ें आपको बताती हूँ। लाइक जिस तरह आप ये फर्स्ट वाली जॉब आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये जॉब। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, वो भी फीमेल चाहिए, और आप उसकी सैलरी भी देख सकते हैं कि पर मंथ वो आपको कितना पे कर रहे हैं। इजीली अप्लाई है। अब यहाँ पे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो। इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जॉब टाइप ये जो है वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, इंटर्नशिप है, और क्वालिफिकेशन आपसे कितनी मांगी है डाटा एंट्री जॉब के लिए, इंटरमीडिएट और इंग्लिश, दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप एक तो आपने जो है वो इंटरमीडिएट का भी क्वालिफिकेशन हो और आपके पास इंग्लिश आपको आती हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वी नीड फीमेल डाटा एंट्री ऑपरेटर टू वर्क रिमोटली फ्रॉम होम। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिमोट वर्क मिलेगा। तो जो फीमेल इनको चाहिए उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर उसके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो ये है कि उसके पास शुड हैव वन रिलायबल कंप्यूटर एंड गुड इंटरनेट कनेक्शन। उसके पास एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मस्ट हैव बेसिक नॉलेज एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए उसके पास।
मस्ट बी लॉयल, कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग। उसके बाद जो है गुड टाइपिंग एंड ब्राउजिंग स्किल, ठीक है, मस्ट बी रेडी टू वर्क लॉन्ग टर्म। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स, ये जो कंपनी है आप देख सकते हैं, मुजम्मी ट्रैवल एंड टूर्स ये कंपनी है जिन्होंने ये जॉब पोस्ट की है। उन्होंने सैलरी भी साथ शेयर की हुई है। यहाँ पे आपको काम करने का इन अ सेंस जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्लाइंट होता है ना, उसके साथ आपको डिस्कशन नहीं करनी पड़ती कि तुम्हारी तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना यहाँ पे पोस्ट कर देता है कि भाई मुझे जो ये काम चाहिए, जो भी बंदा इस जॉब पे अप्लाई करे ना उसके पास ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल जो है ना वो शेयर की हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट जॉब देखते हैं। यहाँ पे जो है वो डाटा एंट्री की है, ये रावलपिंडी से है। और आप इस कंपनी के रिव्यूज भी देख सकते हैं। अगर आप कहीं भी अप्लाई करें ना तो आप उस कंपनी के रिव्यूज भी देख लिया करें कि उस कंपनी के रिव्यूज कैसे हैं। जब रिव्यूज अच्छे होंगे ना तो वो कंपनी भी अच्छी होगी। अब देखिए इसके रिव्यूज जो है ना 4.6 है, ठीक है। तो देख लेते हैं इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये क्या रिक्वायर कर रहे हैं फ्रीलांसर से। वो क्या कह रहे हैं, इनकी भी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंटरमीडिएट है, मतलब कि आपने 12 पढ़ी हो। उसके अलावा जो है नाइट शिफ्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, मीट डेली टारगेट्स एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और मेंटेन 90% टू 95% क्वालिटी। और वर्क फ्रॉम होम, मैंने पहले बताया ये सारी जॉब जो है ना वर्क फ्रॉम होम है। उसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब आपको इंग्लिश आती हो, एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो एंड गुड लिसनर, ठीक है। यहाँ पे आप उन्होंने बताया हुआ है कि सैलरी कितनी ज्यादा वो आपको पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब्स अवेलेबल हैं, ये भी है। डाटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम, मतलब ये भी आपने जॉब घर बैठ के ही करनी है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन वो आपसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। अब फुल जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, वी आर लुकिंग फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर हु हैव एक्सपीरियंस इन आईटी और एडमिन रिलेटेड वर्क, मतलब कि मुझे वो बंदा चाहिए डाटा एंट्री के लिए जिसके पास आईटी और एडमिन का एक्सपीरियंस हो एंड विलिंग टू रेडी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अस रिमोट वर्क फ्रॉम होम, मतलब आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता हो। अब उसका फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है डाटा एंट्री की, उसको फेसबुक एड्स आनी चाहिए, गूगल एड्स चलानी आनी चाहिए और ऑटोमेशन आनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम एज उसकी 29 होनी चाहिए, 3 to 4 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल्स में उसके पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स में कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, लाइक एमएस ऑफिस होना चाहिए, नेट सर्फिंग और ट्रबल शूटिंग। ये सारी उन्होंने मतलब कि देखिए ना यहाँ पे क्लाइंट जो है ना वो आपको सारी चीजें शेयर कर देता है कि मेरी क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट है, मैं कैसे फ्रीलांसर को हायर करना चाह रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक जॉब है डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की, मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे आपको जो है ना डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब मिलेगी, डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की भी जॉब आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये कंपनी है कंट्रोल, तो ये कराची की कंपनी है। तो ये इन्होंने सारा अबाउट अपने बारे में बताया हुआ है। उसके बाद जो है और जॉब ओवरव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए आपकी, अगर आप एज अ डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, नो एक्सपीरियंस नेसेसरी, डाटा एंट्री एक्सपीरियंस द प्लस, मतलब कि आपके पास कोई जो है वो स्पेशल जो है ना डाटा एंट्री का एक्सपीरियंस ना भी हो तो चलेगा। हाई स्कूल डिप्लोमा, एबिलिटी टू ट्रांसक्राइब डाटा, गुड रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पे अप्लाई करने का। हमने ये देख लिया कि हमें जॉब इंडीड पे जो है वो वर्क जो है ना वो तो मिल जाएगा डाटा एंट्री का वर्क फ्रॉम होम, लेकिन अब यहाँ पे हमें अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपने क्या करना है, जो यहाँ पे अपना एक नाम लिखना है, जो आपका फर्स्ट नेम होगा, फिर वो लास्ट नेम होगा, फिर उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने अपना फोन नंबर देना है। फोन नंबर देने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वो आपसे कहेंगे कि भाई अपना रिज्यूमे जो है ना वो आप यहाँ पे अपलोड करें। तो मैं आपको यहाँ पे एक ये भी बात बताती जाऊँ, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें, चाहे डाटा एंट्री की हो चाहे कंटेंट राइटिंग की हो, तो आपने ना अपना एक सीवी जो है ना वो हर स्किल से रिलेटेड एक सीवी बना लेना है। लाइक जिस तरह अब यहाँ पे आप जो है वो डाटा एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच आपने किस तरह क्लाइंट को करना होता है, अपना सीवी सेंड करके। तो कोशिश करें अपना सीवी जो है ना आप एक अट्रैक्टिव सा सीवी और एक प्रोफेशनल सा सीवी बनाएं कि क्लाइंट को पढ़ने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा जो है वो कैपेबल है। तो उसका तरीका क्या है सीवी बनाने का, वो ये है कि आप जिस भी फ्रीलांसिंग जॉब के लिए अप्लाई करें, देखिए एक तो हमारी होती है
डिग्री या क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमने अपना सीवी डिजाइन किया होता है। लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग जॉब पे अप्लाई करते हैं ना, तो हमने अपना सीवी जो है ना अपनी स्किल के हिसाब से डिजाइन करना होता है। तो आप कोशिश करें अपना सीवी अपने स्किल के हिसाब से डिजाइन करें, तो उसका आपको फायदा होगा। अगर आप डिग्री वगैरह को ज्यादा प्रमोट करेंगे तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। तो लाइक जिस तरह आप यहाँ पे डाटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप बताएंगे डाटा एंट्री की जॉब आपने इससे पहले कहाँ कहाँ की हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी स्किल शेयर करें, जो डाटा एंट्री के जो स्पेशलिस्ट है उसके अंदर क्या क्या स्किल होती हैं, वो स्किल्स आप ऐड करें। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम स्किल कहाँ से ऐड करें, तो सिंपल एक तरीकाकार ये भी होता है कि आप गूगल पे जाएं और आप गूगल पे जाके लिखें जी स्किल्स फॉर डाटा एंट्री, ठीक है। डाटा एंट्री जो करते हैं उनके पास क्या क्या स्किल है। तो अगर आप अपने सीवी को इस तरह से हेल्दी बनाकर लिखेंगे ना, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और सिमिलर डाटाबेस सॉफ्टवेयर, नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सीलेंट टाइपिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन स्किल इंक्लूडिंग टाइपिंग एट फास्ट स्पीड, एबिलिटी टू रिसर्च एंड कलेक्ट डाटा। अभी देखिए ये जो है ये स्किल्स हैं एक डाटा एंट्री की, जो डाटा एंट्री करता है, ठीक है। तो इस चीज का फायदा जो है ना वो आपको होगा जब आप इस तरह से अपना एक अट्रैक्टिव सा एक प्रोफेशनल सा सीवी सेंड करेंगे ना, तो आपको लाजमी जो है ना वो क्लाइंट रिस्पॉन्स करेगा। तो कोशिश करें अपना सीवी जो है ना वो एक प्रोफेशनल क्रिएट करें विद स्किल, ठीक है, और विद एक्सपीरियंस अपना आप शेयर करें, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको लाजमी वहां से रिस्पॉन्स आएगा। तो आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।